फेडरल कोर्ट का ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन इकदामात के खिलाफ बड़ा फैसला। गैर कानूनी तौर पर मैक्सिको से अमेरिका आने वाले सयाह सियासी पनाह के अहल करार। जज ने फैसले में लिखा, ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज इमिग्रेशन कवानीन को नज़रअंदाज किया। सदर को पनाह की दरखास्त रोकने का इख्तियार नहीं, पनाह देना आईनी हक है। ट्रंप इमिग्रेशन कवानीन अज खुद नहीं तब्दील कर सकते। दौरान समाअत जज और महकमा इंसाफ के वकला के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ट्रंप इंतजामिया 14 रोज में फैसले को चैलेंज कर सकती है। भारत ने पाकिस्तान से डर के जंग बंदी की। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने एतराफ़ कर लिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, 9 मई को अमरीकी नायब सदर ने नरेंद्र मोदी को बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा। जब जेडी वेंस ने मोदी को कॉल की, मैं उस वक्त कमरे में मौजूद था। अमरीकी नायब सदर ने कहा, भारत ने कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान हमला कर देगा, और उसी रात पाकिस्तान ने बड़ा हमला कर दिया। जयशंकर ने कहा, अगली सुबह अमरीकी वजीर खारजा ने फ़ोन किया और कहा, आप सीज़ फायर के लिए तैयार हैं तो पाकिस्तान भी बातचीत के लिए तैयार है, जिस पर हमने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। आलमी सिफारती महाज पर भारत को फिर हजीमत का सामना। पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देने का रिवायती बेबुनियाद भारतीय बयानिया ज़मीन बॉस। वाशिंगटन में क्वाड ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास के एलामिया में पहलगाम वाक़े की मजम्मत। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एलामिया में पाकिस्तान का नाम शामिल कराने में भारत को कामयाबी ना मिली। इजलास में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़राए खारजा की शिरकत। एलामिया में 4 रोज़ा पाक भारत जंग का भी कोई जिक्र मौजूद नहीं। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं, भारत अमन के लिए मुज़ाकरात करे। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 4% इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहिदे में किए वादों की पासदारी करे। भारी नुकसान उठाने के बावजूद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे अज़्म के साथ बरसरे पैकार है। ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। मोदी हुकूमत को कश्मीर समेत तमाम मामलात पर मुज़ाकरात की दावत। कहा, बानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए। अफगान हुकूमत से कई बार कहा, अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के सबूत भी अफगान हुकूमत को दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, उन्होंने पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में इत्तेफाक राय को हाइब्रिड सिस्टम कहा। पीटीआई दौर में हाइब्रिड सिस्टम नाकाम, शहबाज शरीफ की क़यादत में कामयाब हो रहा है। जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने ख़त्म सियासी बातचीत का मुतालबा किया। इत्तेफाक राय के साथ ही तमाम बातें तय होती हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने का बाकायदा ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट ने 25 जून को IAEA से ताउन मुअत्तली का बिल पास किया था। सुप्रीम नेशनल काउंसिल ने भी फैसले की तौसीक की। बिल के तहत मुआयनाकारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जौहरी तनसीबात की हिफाजत की ज़मानत मिलने तक ताउन मुअत्तल रहेगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को पुरअमन जौहरी सरगर्मियों का जायजा लेने की इजाज़त नहीं होगी। रियाज में सऊदी नायब वज़ीर खारजा वलीद बिन अब्दुल करीम से ईरानी सफ़ीर अली रज़ा इनायत की मुलाकात। वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची का ख़त हवाले किया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। पेंटागन का दावा, अमरीकी हमलों में ईरान की 3 अहम जौहरी तनसीबात तबाह हो गई। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस का कहना है कि ईरान का IAEA से ताउन का तात्तुल नाकाबिल कबूल। ईरान को बगैर किसी ताख़ीर के मुकम्मल ताउन करना चाहिए। तेहरान के पास मौका है कि वो अमन और तरक्की का रास्ता चुने। बार बार कह चुके ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। मुआहिदे की तरफ वापस आए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का 17वां सरबराही इजलास आज से अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 2 रोज़ा ECO इजलास का मौजू पायदार और माहौलियाती मज़ाहिम मुस्तक़बिल के लिए नया विजन। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ के दीगर रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल।
कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। मखसूस नशिस्तों की बहाली पर हुक्मरान इत्तेहाद की पोजीशन मुस्तहकम। 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन के बाद हुकूमत का नंबर 234 तक पहुँच गया। 14 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 124 हो गई। पीपल्स पार्टी के अरकान 5 नशिस्तों के इजाफे से 75 हो गए। MQM मेंबरान की तादाद 22 है। मुस्लिम लीग काफ, इस्तेगाम पाकिस्तान पार्टी, ANP, हुकूमती इत्तेहादी जमातें शामिल। मुज़ाकरात के लिए हमारी तरफ से देर नहीं, बानी जब कहेंगे वैसा ही होगा। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दावा किया कि 9 मई से पहले गिरफ्तार करके बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान देने का कहा गया। बानी जब चाहें हुकूमत गिराने का मशवरा दे सकते हैं। चैलेंज करता हूं, हमारी सूबाई हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के लिए 20 सीटें दरकार। 25 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो गई। कायदे ऐवान की सादा अक्सरियत के लिए 73 अरकान की हिमायत दरकार। अली अमीन गंडापुर को 35 आज़ाद अरकान का सहारा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद आज़ाद अरकान गेम चेंजर की हैसियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला का उन अरकान से वफादारी तब्दील न करने के लिए दोबारा हलफ लेने का फैसला। अमीर मकाम के भी PTI अरकान से राब्ते। JUI खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान का बानी PTI को पैगाम। बहनों ने बानी तहरीक इंसाफ तक पैगाम पहुंचाया, जिसमें कहा मौलाना फजलुर रहमान से इन हाउस में तब्दीली के लिए राब्ता किया गया, ताहम उन्होंने मना कर दिया। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हाफिज हमदुल्ला ने अदम एतमाद का हिस्सा न बनने की तस्दीक कर दी। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। असीर रहनुमाओं के खतूत पर अक्सरियत मुज़ाकरात की हामी। एस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत से बातचीत और बानी से फौरी राब्ता बहाल करने की तजवीज़। निसार जट की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहा बताया जाए, जब बानी से मुलाकात का कहा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। अलीमा खान और पार्टी अरकान के बयानात की वजह से इख्तलाफात हो रहे हैं। शाहिद खटक ने कहा क़यादत ड्रामे बंद करे, अगर जेल के सामने एहतजाज करना है तो वाज़े बताया जाए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तारीखी दौरा अमरीका। अमरीकी अस्करी और सियासी क़यादत से आला सतह के वफ्द की मुलाकातें। ISPR के मुताबिक अस्करी ताउन, बाहमी अमूर, मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए नई राहें इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों ममालिक की फ़ज़ाइया के माबैन अस्करी और तरबियती मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। एक दहाई के दौरान किसी सरबराह पाक फ़ज़ाइया का ये अमरीका का पहला दौरा है। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान की अमरीकी खाम तेल और दीगर मसनूआत की दरामद बढ़ाने की पेशकश। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पाल की क़यादत में आला सतह वफ़द के अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत की मुलाकात में पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान की अमरीका को बरामदात पर औसतन 29% दरामदी महसूलात आयद। पाकिस्तान को 2024 में अमरीका से तिजारत में $3 अरब का मुनाफा हासिल हुआ। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे से मुताल्लिक मुश्तरका फैसला करेंगे। पाकिस्तान को इब्राहिमी मुआहदे से मुताल्लिक अरब ममालिक के साथ जाना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का मशवरा। कहा फ़लस्तीन में बहुत जुल्म हुआ, वहाँ अमन कायम होना चाहिए। ईरान की पोजीशन अब वो नहीं जो आज से 1 माह पहले थी। ईरान का मफाद सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे बढ़ने में है। सदर ट्रंप का 60 रोज़ में गजा जंग बंदी का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म की मैं ना मानूं की रिट बरकरार। नेतन्याहू हमास के खात्मे पर बज़िद। कहा गजा को हमास्तान नहीं बनने देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। गजा में दोबारा हमास नहीं होगी, हमास का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। हमास ने मिस्र और कतर की जानिब से नए जंग बंदी मनसूबे का जायजा शुरू कर दिया। हमास का मौक़िफ़ है कि जंग का खात्मा और गजा से इसराइली इनखला किसी भी मुआहदे का बुनियादी हिस्सा होना चाहिए। इसराइली फौज के गजा पर हमले भी जारी।
खान यूनिस, जबालिया, दीर अल-बलाह शदीद हमलों में 67 शहादतें रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटे में 250 अफराद इसराइली जारहियत के सबब शहीद हो चुके। बाजोड़ में धमाका, असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार समेत 5 अफराद शहीद, 11 जख्मी। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक, 2 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर भी शुहदा में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाजोड़ धमाके की शदीद मजम्मत, शहादतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुताल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौलाना फजलुर रहमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला के मुताबिक JUI के सरबराह को FC की इजाफी सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे के अगवा की नाकाम कोशिश के बाद डेरा इस्माइल खां में उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया गया था। वज़ीर आज़म का नादहिंदगान समेत तमाम सनअतों को डिजिटलाइज करके टैक्स नेट में लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटलाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास, हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, महसूलात की वसूली और दीगर माशी अहदाफ के हसूल के लिए तमाम इदारे मुकम्मल जांफशानी से काम करें। मुल्क के माशी मुस्तकबिल के लिए अहदाफ के हसूल में कोताही बर्दाश्त नहीं। माली साल 2024-25 में टैक्स महसूलात में गुज़श्ता 10 साल की निस्बत 42% इजाफा पर वज़ारत ख़जाना और FBR को सराहा। नए माली साल में 7,000 इम्पोर्टेड अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी में कमी का इतलाक, नोटिफिकेशन जारी। सब्जियां, फल, जिंदा और फरजोन मछली, दूध, दही, करीम, आटा, गोको बटर, मैदा, पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स और काफ़ी सस्ती हो गई। दरामदी सब्जियों पर ड्यूटी कम करके 5%, 1 किलो पान पर 400 रुपये कर दी गई। पेंट के सामान और सनती शोबे के खाम माल पर भी रिलीफ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए 120 दिन की FBR टैक्स फ्री मोबाइल रजिस्ट्रेशन की सहूलत। एक माह के दौरान रेल गाड़ियों के किरायों में दूसरी बार इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बायस पैसेंजर एक्सप्रेस मेल ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए गए। इतलाक कल से होगा। नोटिफिकेशन जारी। डीजल महंगा होने से रेलवे का माहाना 10 करोड़ 90 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। 18 जून को मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 3%, माल बरदार रेल गाड़ियों के किराए में 4% इजाफा किया गया था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मानसून के बादल बरस पड़े। टेक्सला में छत पर पनाह लेने वाले खानदान को रेस्क्यू कर लिया गया। सरगोदा में नहर और गड्ढे में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। नौशहरा और सवाबी में बारिश से नदी नालों में तोयानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। जहलम में बादल जमकर बरसे, गलियों में कई फुट पानी जमा। कानपुर में लैंड स्लाइडिंग से 2 मकान तबाह, 3 खवातीन जख्मी। बलूचिस्तान में भी बादल बरसे। 5 जुलाई से बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। नदी नालों में तगयानी और सैलाब के खतरे पर NDMA के मुतल्लिका इदारों की पेश की इकदाम की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत जज सीनियरिटी तय करने पर सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखे खत में कहा, सदर ममलिका सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजमी थी। सदर ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेरे इल्तवा भी है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज को हथकड़ियां लगवा दी। तौहीन अदालत में हाजिर सर्विस जज को 3 दिन की सजा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सेशन जज हवेली राजा इम्तियाज कमरा अदालत से गिरफ्तार। अदालत ने कहा, जज राजा इम्तियाज ने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किया, झूठ बोलकर अदालत के वकार को मजरूह किया। राजा इम्तियाज पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ मनशियात केस में मुल्ज़िम की दरखास्त जमानत मंजूर की, जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई अदालत उज़्मा में जारी थी। वज़ीर आला पंजाब मरी का कौवी फील्ड का अस्पताल का अचानक दौरा। कहा, फील्ड अस्पताल का क्लिनिक और व्हील अस्पतालों से 1.25 करोड़ से ज़ायद मरीज फैज़याब हो चुके। 1 सितंबर से पंजाब में तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें सिर्फ बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होंगी। चेक और कैश की सूरत में तनख्वाहों की अदायगी बंद कर दी जाएगी।
पंजाब में अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत जून में 50,000 से ज्यादा घरों का टारगेट पूरा हो गया। मरियम नवाज ने कहा, सियासी वापसगी से बालातर होकर कर्ज दे रहे हैं। कराची के इलाके मोमिनाबाद में जाती रंजिश पर गोलियां चल गई, 3 अफराद कत्ल, 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP वेस्ट के मुताबिक मकतूल गौसुद्दीन रिश्तेदारों के हमरा बेटी के घर आया, जहां झगड़े के दौरान दामाद और दीगर अफराद ने फायरिंग कर दी। बेटी का ससुर रिश्तेदार जेर हिरासत, दामाद फरार हो गया। कराची में एक और मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गया। कुरंगी 2.5 नंबर के करीब गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार जाँ बहक, ड्राइवर फरार। इत्तेहाद टाउन पुलिस ने सईदाबाद में दामाद को जिंदा जलाने के इल्जाम में ससुर और चचा को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। करीमाबाद में फायरिंग से एक शख्स जख्मी, माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी से एक डाकू गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद।